नमस्कार, स्वागत है आपका बीएनपी न्यूज़ के चैनल पर। हम हैं आपके साथ शिवम कुमार। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। लगातार पंचायत चुनाव का कवरेज आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में इस वक्त मैं बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के अंतर्गत पलाहपुर पंचायत 1 में मौजूद हैं और हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हुए हैं। इन्होंने नामांकन कराया है। इनसे जानते हैं इनका परिचय क्या है। सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे बीएनपी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस मुहिम में जो है सो जोर शोर से लगे हुए हैं। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का एक उद्देश्य है कि इस पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज में अच्छे उम्मीदवार आए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम अजीत कुमार है। आप अपना पूरा परिचय ग्राम के साथ बता दें। मेरा नाम अजीत कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री परमानंद सिंह है और मैं बल्हापुर पंचायत 1 से अभी मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हूं। इस बार आप चुनावी मैदान में आए, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा बहुत है। अगर मुद्दा की बात करें तो मुद्दा अनेक है। आपको मैं गिना नहीं सकता हूं, ना ही आपके पास उतना समय है। मेरे पास है, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं होगा जितना मुद्दा हमारे पास है। हमारे पंचायत में लूट खसोट एकदम से चल रहा है। अभी आप सबसे बड़ा मुद्दा मेरा भ्रष्टाचार का है। अभी हमारे पंचायत में कोई भी काम, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास ऑडियो क्लिप है, आज से 6 महीना पहले की बात है, जिस समय ये हो रहा था कि अप्रैल मई में चुनाव होगा, जून में चुनाव होगा। उस समय की बात है कि हमारे गांव के मुखिया जी, वर्तमान श्री मंजू देवी, उनके पति मोहन कुमार उर्फ अरुण कुमार नाम है उनका, वो एक मुहिम चलाए थे कि 1000 दीजिए और इंदिरा आवास में नाम लिखवाइए। उसका विरोध हम किए थे। उसमें हम बीडीओ साहब से बात किए, जाब्ता प्रेस विज्ञप्ति दिया गया कि ऐसा कोई योजना नहीं है। लेकिन हमारे गांव में उस पर ठगी हुआ, भयंकर ठगी हुआ। 10 लाख रुपया तक का जो है सो लोगों का पैसा गबन हुआ। जब हमने आवाज़ उठाया तो हर एक आदमी को मुखिया जी घर पे जाके पैसा दिए। इसका लड़ाई है, उनसे पर्सनली मेरा कोई लड़ाई नहीं है। पर लड़ाई है कि मेरे घर के आगे का जो रोड है उस पर 4 बार पैसा निकाला गया। मेरे पास सबूत है, भारत सरकार के वेबसाइट पे उसका सबूत दिया गया है। सिर्फ नाम बदला है, रोड वही है। मान लीजिए उस सड़क का नाम जो है पैसा निकला है, वहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य सड़क बल्हापुर से अरुण यादव के घर तक पीसीसी ईटा और सोलिंग का कार्य। फिर वहीं पे उससे 10 कदम आगे एक आदमी का नाम पड़ता है सुनील सिंह, हमारे चाचा हुए। सुनील सिंह के घर से सदानंद सिंह के घर तक, मेरे चाचा है वो, उनके घर तक जो है सो पीसीसी का कार्य। फिर उससे 2 कदम आगे एक वो भी मेरे चाचा ही लगते हैं, उनके घर से मेरे घर तक का है, उसमें पैसा नहीं। एक रोड है, पैसा 4 बार निकला है। तो कुल मिला के इसका विरोध है मेरा। यही मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल यही मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पंचायत में 2 पंचायत जो है सो 2 खेमा में बटा हुआ है। एक जो मुखिया भूतपूर्व थे उनके खेमा में, और एक जो अभी वर्तमान मुखिया उनके खेमा में है। हर बार का यही नीति है कि अभी जो वर्तमान मुखिया जीते हुए हैं, अभी आंदोलन है कि उनको हराओ। फिर जब ये जीत जाएंगे तो आंदोलन होगा कि उसको हराओ। तो इसको हम जो है सो खंडित करने का काम इस बार करेंगे और इस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टा बट्टा है। मैं खुल के कहता हूँ, उनके सामने भी कहता हूँ, अगर वर्तमान मुखिया कोई गलती कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो भूतपूर्व मुखिया उस पर कोई भी विरोध नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं जताते। घर में सोए रहते हैं, कोई कहने भी जाता है तो बोलते हैं कभी मेरे पास पावर है। विरोध करने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, मेरे पास कौन सा पावर है, बताइए आप ही। तो आप जीतने के बाद क्या विकास करिएगा? आपका क्या मुद्दा रहेगा विकास? मेरा मुद्दा रहेगा, जितना आधा अधूरा काम है, जी, मैं सीना ठोक के कहता हूँ, जितना आधा अधूरा काम है, मैं एक बार फिर उस पर जोर दे के कहता हूँ कि जितना आधा अधूरा काम है उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा। सबसे पहले जिस पे 4 बार पैसा निकल चुका है उस पर जांच बैठवाने का काम करूँगा। ये किसी प्रत्याशी में दम नहीं है बोलने का, खुले माइक में मैं बोल रहा हूँ, जितना प्रत्याशी है। जीतने के बाद होगा या फिर पहले ही आप दावा कर रहे हैं? नहीं, जीतने के बाद, पहले कैसे होगा? सब जीतने के बाद होगा। बिल्कुल होगा, 101% होगा। यहाँ 243 हाँ 43 यूनिट जो है सो स्वच्छता का निर्माण करवाया गया है। उसमें घनघोर लूट है, जाके देख लीजिए आप। और गिनती के साथ मैं बताता हूँ कि अगर 100 तक भी अगर काउंट में वो पुट जाए तो जो आप कहिएगा, 100 भी नहीं है, लेकिन बिल 243 का पास है, किसी को पता नहीं है।
जनता से इतना ही नहीं, कोई भी ऐसा, अभी आप जाके यहाँ पे अभी महेंद्रपुर गांव में आप हैं, वार्ड कमिश्नर से जबरन चेक पे दस्तखत करा लिया गया, 4.5 लाख रुपया का चेक जबरन ले लिया गया किस चीज़ को लेकर? रोड बनवाने के नाम पे, जबकि काम वार्ड कमिश्नर का था। यहाँ होता क्या है कि वार्ड कमिश्नर लोग को दबाव दे के जबरन उनसे पैसा ले लिया जाता है, और उसके बाद काम मुखिया जी अपने तरीक़ा से करते हैं। काम ऐसे होता है कि इस गली में रोड बनना है तो यहाँ पे मुर्गा दारू चलने लगता है। ऐसा नहीं ना है कि जो आप अभी प्रत्याशी हैं, आप उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो जीतने के लिए आप उनका विरोध कर रहे हैं? ऐसा नहीं, मैं तो उम्मीदवार था ही नहीं कभी। उम्मीदवार उन्होंने मुझे बनाया, मैंने उनका मनरेगा में विरोध किया, उन्होंने मुझ पे केस किया, मुझे जेल भिजवाने का काम किया कोरोना काल में। वो तो मैं उनको थाना प्रभारी को मानता हूँ, जिन्होंने जांच किया, अविलंब जांच किया और तुरंत मुझे रिलीज़ करने का काम किया। वो तो हमको भेज चुके थे, वो मतलब कि जो मुखिया जी जो हैं, हम पे फर्जी केस, मैंने विरोध उठाया उन पे कि मनरेगा का जान रहे पैसा जो भी है। एक सबसे बड़ा मेरा मुद्दा वहीं से उठा के मनरेगा जॉब कार्ड जितने भी मजदूर का क्लास का बनता है, उस समय ये क्या किए हैं कि अलग खाता खुलवा लिए हैं। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। कार्ड उनका, आधार कार्ड उनका, पहचान पत्र उनका, खाता भी उनका ही खुलता है, लेकिन उसका ATM मुखिया जी के पास है। और जो वो खाता खुलता है, वो अगला जो पब्लिक है, जिनका कार्डधारी जो है, उनको पता भी नहीं होता है कि हमारा किस बैंक में खाता है। और जब उस पर मैंने आवाज़ उठाया तो हमको जेल भेजने का काम किया मुखिया जी ने। मुखिया जी तो इतने अच्छे हैं। और उसके बाद अभी भारत सरकार का एक ऐप है, उस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। उसमें बहुत ऐसा काम है जो हुआ भी है और बहुत ऐसा काम है नहीं हुआ है। जब मैं उस पर जोर देता हूँ तो उस पर भी कहीं कहीं जाके मुखिया जी कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा उस पर करेंगे। मैं तो कहता हूँ करे वो मुकदमा, तभी तो जांच होगा। मुकदमा होगा तभी जांच होगा, और जब जांच होगा तब पता चलेगा कि अजीत कुमार गलत है या वर्तमान मुखिया जी गलत है। यही मुद्दा को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? बिल्कुल, मेरा विजन क्लियर है। मैं कोई जाति धर्म या गांव का भेदभाव टोला पर यहाँ पे होता है, यहाँ चुनाव किस स्तर से लड़ा जाता है? गोतियाबाद, खूटबाद, वंशवाद, गांववाद, मेरा इस सबसे हट के मुद्दा है। चुनाव चिन्ह मिल गया है? नहीं, चुनाव चिन्ह जैसा कि मुझे पता है, कल मैं गया था तो कल का 2 तारीख का नाम लिया गया है प्रखंड में कि आपको 2 तारीख को जो है सो 2 तारीख तक आप नामांकन जो भी लेना चाहते हैं वापस लीजिए, उसके बाद से चुनाव चिन्ह आपको दिया जाएगा। जनता कितना समर्थक दे रही है पंचायत? बहुमूल, बहुत ज़्यादा, बहुत 100 में 100% हम कहें तो भी कम है। जनता का दिल हम जीत चुके हैं। आप जनता से जाइएगा अभी क्षेत्र तो पूछिएगा, जनता का दिल जीत लिए हैं। जब दिल जीत लिए हैं तो फिर तो कोई बातें नहीं है। एक बार जनता से क्या अपील करना चाहिए चैनल के माध्यम से? अपील जनता से मेरा यही रहेगा कि आप इंसान को देख के वोट दीजिए। सबको भली भांति जानते हैं ये पंचायत चुनाव है, ये पार्टी स्तर का चुनाव है नहीं। इंसान को देख के वोट दीजिए। इस बार न गाँववाद, न वंशवाद, न खूटवाद, न जातवाद, इस सब से उठ के एक बार चुनाव कीजिए। विकासवाद पे वोट दीजिए। जो आपके लिए विकास का काम करेगा उस पर आप वोट दीजिए, ना कि हमारी गोतिया भेलखिन, हमार पड़ोसिया भेलखिन, हमार गौवा तब एना करबे जैबे। अभी नहीं चेतबे तो 5 साल खातिर माथा छैस पटक के कानबे, यह हम कहबे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हमारे साथ थे अजीत कुमार, नाम है, मुखिया प्रत्याशी के रूप में इन्होंने उम्मीदवार लिया है बालापुर पंचायत 1 से। लगातार पंचायत चुनाव का अपडेट दिखाते रहेंगे BNP न्यूज़ पर। लगातार हर पल की खबरें आप देखते रहिए। धन्यवाद।